हेलो दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा कि प्राइस एक तरफ तेजी से मूव करता है, जैसे कि ये मूव करता है, ये मूव करता है, ठीक है। और बीच में एक बड़ा एम्प्टी स्पेस छोड़ देता है, ठीक। तो जो वो एम्प्टी स्पेस छोड़ देता है और बाद में उसी जगह के पास आने के बाद आता है, और जैसे ही उसको भरता है तो उस एम्प्टी स्पेस को ही हम कहते हैं एफवीजी। बोले तो फेयर वैल्यू गैप, मतलब कि एक प्राइस का फेयर क्या प्राइस हो सकता है उस वैल्यू गैप को, ठीक है। तो तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट पुष्प, और आज आप सीखेंगे कि एफवीजी क्या होता है। लास्ट वीडियो में क्योंकि हम मैंने बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इन जब हमारी ये सीरीज एंड होने लगेगी तो मैं इन सबको मर्ज करके कि एक साथ मिला करके फिर कैसे हम एक अच्छा ट्रेड, एक गुड क्वालिटी ट्रेड करते हैं, वो चीज मैं लास्ट में फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम इनके जो टाइप्स हैं वो सब मैं कंप्लीट कर लेता हूं। तो सबसे पहली बात होती है कि एफवीजी होता क्या है, ठीक है दोस्त। एफवीजी होता क्या, अगर मैं एक सेकेंड, एफवीजी क्या होता है सबसे पहले इसी चीज पे बात कर लेते हैं। तो सिंपल वर्डों में बताऊं कि एफवीजी एक ऐसा एरिया होता है जहां पर बायर्स और सेलर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है दोस्त। बायर्स और सेलर का बैलेंस कैसे बिगड़ेगा, जब प्राइस उनके ऑर्डर फिल नहीं करेगा और सीधा एग्जैक्ट एकदम भाग जाता है वहां से, या जिसको वो आप बड़ी बड़ी कैंडल्स देखते होंगे एकदम से बनती हैं, तो वहां क्या है, बड़े प्लेयर्स का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। जब मार्केट में एक तरफ से बहुत ज्यादा ही बाइंग या सेलिंग आती है ना, तो प्राइस इतनी तेजी से ऊपर जाता है या नीचे जाता है कि वहां कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। तभी बड़े लोगों का जो पैसा, वहां पे सबका प्लान बिगड़ जाता है, वहां कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी ही नहीं होती है, क्योंकि प्राइस बहुत फास्ट मूव करता है। इस वजह से एक गैप बन जाता है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल में बोलूं, तो ये जैसे ये कैंडल है, मैं, चलो बुलिश कैंडल बना लेते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, ये बुलिश कैंडल बना लिया। ओके, ये बुलिश कैंडल है, ठीक है। ये इस तरीके से मार्केट अप साइड में जा रही है, ठीक है। तो मार्केट कुछ इस तरीके से आ रही होगी, और अब ये ऊपर जाएगी, फिर से पुल बैक करेगी और फिर ऊपर जाएगी। मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ओके। तो ये मार्केट अप ट्रेंड में है, तो ये जो है इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि अच्छा सा लगे। अब ये जो कैंडल्स है ना, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी हुई है, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी कैंडल बनी हुई है, तो अब इसमें जो एफवीजी होगा ना, वो एक ये एफवीजी होगा, इसको मैं मार्क मार देता हूं। एक ये एफवीजी है, एक ये एफवीजी है, ठीक है। और कैंडल कुछ इस तरीके की होंगी, कैंडल को भी अच्छे से बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से ही होंगी कैंडल। तो अगर ये कैंडल है तो एफवीजी जो होगा वो इस वीक का लो और इस वीक का हाई में होगा, ये एफवीजी रहेगा। और सेम ये इसमें भी रहेगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए वीक और विदाउट वीक में भी हम एफवीजी कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा एफवीजी, ठीक है। तो एफवीजी क्या है, जब एफ और तो एफवीजी है क्या। तो एफवीजी क्या है ना, एफवीजी जब बड़ी कैंडल्स बनती है या एक मोमेंटम कैंडल्स आती हैं, तो उसके बीच में फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में एक ये जो गैप है, ये दोनों जो मिल नहीं पा रही हैं, ये दोनों चीजें, ये ये वाला लो, थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई जो है ये मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो ये गैप बन रहा है ना, इसी को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे, ये कैंडल और इस कैंडल के का लो मिल नहीं पा रहा है, इसका हाई और इसका लो नहीं मिल पा रहा है, तो इन्हें हम बोलेंगे एफवीजी। अब सेम ही अगर मैं बात करूं कि अगर मैं और बात करूं, ओ सॉरी, अगर मैं और बात करूं, तो एक, अब एफवीजी कौन सा नहीं होगा, ठीक है।
ये ऐसे आया। और अब इसमें बताइए, क्या ये इसके बीच में एफवीजी है? माना कि कैंडल जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पर कोई गैप नहीं छोड़ता हुआ जा रहा, मतलब बैलेंस, अब मार्केट जो है ना अपने सारे ऑर्डर फिल करते हुए जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट और सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल में हमको देखना है गैप। यहाँ इसका हाई ये है, इसका लो ये है, कोई गैप नहीं है, तो नो एफवीजी। ठीक है। अब फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल, इसके बीच में भी कोई एफवीजी नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग एफवीजी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं एफवीजी बनते क्यों हैं। ठीक है। तो जब बड़े बड़े लोग, जैसे कि बड़े लोग, आप लोग जानते हैं, बड़े लोगों को जैसे इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, बड़े लोगों को बड़ा, जो बड़ा पैसा लगा सकते हैं, बैंक, इंस्टीट्यूशन, एफ आई आई, डी आई आई। तो जैसे बैंक, हेज फंड एक ही बार में बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाय करते हैं या सेल करते हैं। ठीक है। तो मार्केट में ऑर्डर को फिल करने के लिए उनको अपोजिट साइड पर सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं होती है। ठीक है। उनके इतने बड़े ऑर्डर होते हैं कि उनको अपोजिट साइड पे, क्योंकि आप जानते हैं ये ट्रेडिंग क्या है, जीरो सम गेम है। अगर वो बाय कर रहे हैं तो कोई तो सेल करने के लिए उनको चाहिए, तभी तभी उनके ऑर्डर फिल होंगे। तो अगर इतनी सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं होती है तो इससे प्राइस इंस्टेंट जंप कर जाता है और बीच में एक गैप छोड़ देता है। ठीक है। तो प्राइस क्या है, जब वो ऑर्डर फिल नहीं हुए, कुछ हुए, तो उसकी वजह से क्या है ना, प्राइस एकदम से फिल कर देता, एकदम से क्या करता है, प्राइस एकदम से जंप कर देता है। जैसे कि ये इतना गैप छोड़ छोड़ के मार्केट चलता है। तो ये इंस्टीट्यूशन जानते हैं कि ये इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस कोई ये इम्बैलेंस एफबीजी क्या है, इम्बैलेंस ही है। ठीक है। और इससे इसलिए अक्सर प्राइस को वापस उस गैप को फिल करने के लिए आना पड़ता है। ठीक है। तो अब जो मार्केट आया ना, ये जो आया, ये इस गैप को फिल करने के लिए आया, और इसको फिल करते ही देखो फिर से वही ये वाली कैंडल्स यहाँ बनेंगी, और हमारा जो टीपी हो जाएगा, जो टारगेट हो जाएगा, वो पहला यही वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एफवीजी पर ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो मैंने बता दिया कैसे एफवीजी को कैसे पहचानेंगे। एफवीजी को पहचानेंगे हम इस तरीके से, जैसे कि मैंने ये बताया, गैप चाहिए फर्स्ट और थर्ड कैंडल के, फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में मुझे गैप चाहिए, तो वो एफवीजी होगा। ठीक है। तो इस तरह वो एक ट्रेंड में कई सारे एफवीजी भी बन सकते हैं और एक भी एफवीजी बन सकता है। ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने एफवीजी बन सकते हैं। ठीक है। ये हमें जैसे जैसे मैं सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन सा एफवीजी लेना है और कौन सा नहीं लेना है। ठीक है। तो एफवीजी अब क्या, ये तो बुलिश में हो गया। अगर मैं यही बियरिश में कहूं तो सिर्फ इसका उल्टा करना है, सिर्फ इसका उल्टा। मान लीजिए ये एक डाउन ट्रेंड की कैंडल्स है, कुछ इस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है। अब डाउन ट्रेंड है तो कुछ इस तरीके से होगा ये। अब इसको लेगा, इसको आएगा, फिर यहाँ कोई एफवीजी होगा, उसको लेगा। तो इस तरीके से ये डाउन ट्रेंड है मान लीजिए। तो अब इसमें विक विक भी बना लेता है। ठीक है। ये यार ड्राइंग करना ही सबसे बड़ा काम है। शिट, क्या बकवास हो रहा है यार। चलो छोड़ो, ड्राइंग ही कर लेता हूँ। ये विक है। ये विक्स है। ठीक है। तो ये एक डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा होगा ऊपर से भी यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट आ रहा है और नीचे जा रहा है। तो ये एक, अब इसमें बताइए एफवीजी कौन कौन से होंगे। इसमें जो एफवीजी होगा हमारा वो होगा एक, ये वाला। अब क्या ये, अब ये वाला एफवीजी है क्या, आप मुझे बताइए। ये वाला एफवीजी है क्या?
देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें अगर मैं जूम करूं तो ये, हाँ, गैप कितना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, एफवीजी है। ठीक है, तो ये कौन एफवीजी ज्यादा वर्क करेगा कौन नहीं वर्क करेगा वो उसके साइज पे मैटर नहीं करता है, वो किसके साथ कौन किसके साथ बन रहा है वो चीज मैटर करती है। तो ये भी एक एफवीजी है। एफवीजी इसमें कौन सा नहीं है, इसमें ये वाला एफवीजी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला एफवीजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो इस फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, क्योंकि ये हम डाउन ट्रेंड में देख रहे हैं तो इसलिए फर्स्ट कैंडल का लो देखेंगे और थर्ड कैंडल का हाई देखेंगे। और यही चीज अगर हम उसमें होंगे अप ट्रेंड में तो फर्स्ट कैंडल का हाई देखेंगे और थर्ड कैंडल का लो देखेंगे। तो ये है एफवीजी को पता करने का तरीका। ठीक है, तो अब आप लोग अगर समझ गए कि एफवीजी क्या होता है, तो ये हमारे को हम बोल सकते हैं ये क्या है, ये है हमारा बुलिश और ये है हमारा बियरिश एफवीजी। ठीक है, ये बियरिश एफवीजी ये वाला है, और ये वाले हमारे बुलिश एफवीजी। तो नाम से घबराना नहीं है, एफवीजी एफवीजी है। ठीक है, इतना मैं नाम याद नहीं रखता हूँ दोस्त। तो अगर मैं एक बात बोलूं कि हमेशा एफवीजी को क्या है ना, हम हायर टाइम फ्रेम 1 आवर और 4 आवर में देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी जो होती है ना वो बढ़ जाती है। जितना हमारा हायर टाइम फ्रेम उतनी हमारी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। जितना हम लोअर टाइम फ्रेम में ये सब सर्च करेंगे ढूंढेंगे मार्क करेंगे ना, उतना आपको फेल होते हुए दिखेंगे, क्योंकि हमारा जो हायर टाइम फ्रेम है वो लोअर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन नहीं होता है इतनी जल्द। तो वो चीज हमको हायर टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम के साथ और लोअर टाइम फ्रेम को हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करने के बाद हमको फाइंड आउट करना होता है कौन सा एफवीजी हमें चाहिए। तो इसलिए ज्यादातर हम लोगों को हायर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है वो अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इसीलिए हाई टाइम फ्रेम में आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो अब सीधा बात करते हैं कि ये हम लोग चार्ट पे कैसे देखेंगे। तो ये चार्ट पे आ जाता हूँ, ये गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी और करेंसी में चाहिए तो बता देता हूँ। चलो, कुछ लोगों का कमेंट आया कि यूरो में बता दें। अ, ये ठीक है, ये मेरा ट्रेड था जो बना हुआ था, अभी मैं इन सब क्लियर कर लेता हूँ यार। तो ये एफवीजी, इसमें एफवीजी ढूंढेंगे, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर मैं जाता हूँ, ये क्लियर कर दूं सब। ये मेरी सारी ट्रेड्स बनी हुई थी दोस्त। ओके, ऐसे क्लियर करने से कुछ नहीं होगा। मूव। तो ये यूरो का 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, यूरो यूएसडी का। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि मार्केट क्या है, एक अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में है तो हम क्या ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं हम, कौन कौन से बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हैं। अब शुरू कर लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट शुरू करते हैं। यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को दिख रहा है हमको, ये अगर आप जूम करेंगे, जूम करिए इस पे, ये देखिए, ये इस फर्स्ट फर्स्ट कैंडल का हाई और सेकंड थर्ड कैंडल का लो के बीच में एक गैप है। तो ये एफवीजी है, और लास्ट वीडियो देखेंगे एफवीजी के साथ हमारा ऑर्डर ब्लॉक अलाइन हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक को और एफवीजी को हम अलाइन करें तो ये हमारा बन गया एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो अभी एफवीजी पे ध्यान देंगे, यहाँ पे एफवीजी मिला, ये रहा हमारा एफवीजी। ठीक है, इस एफवीजी से हमको बाइंग की ट्रेड मिलती है। मैंने बताया कि उसका जो प्रीवियस हाई होगा वो टारगेट रहेगा, ये हमारा टारगेट था। तो ये हमारी ट्रेड हो बनती है यहाँ। अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैं कैसे, वो आप बायस के लेक्चर में जाकर के देख लीजिए, मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई सब प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा। ये हमारी ट्रेड हो गई, तो अभी इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, ओके, इसको क्लियर करते हैं, दूसरा एफवीजी ढूंढते हैं। दूसरा एफवीजी अगर मैं ढूंढूं तो इसमें हमको मिलेगा ये वाला, एक ये वाला एफवीजी मिला। इससे मार्केट जो एफवीजी बना रहा है वो इस वाले हाई का बना रहा है। ठीक है, तो मार्केट मुझे ये वाला हाई का ट्रेड दिया। ठीक है दोस्त, ये इसका लो बनाने के बाद ये वाला ट्रेड दिया। ये जैसे ये हमारे क्यों है, ये हमको जब लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो उसकी वजह से हमको और नीचे भी
ऑर्डर ब्लॉक मिलते हैं, पीओआई मिलते हैं, एफवीजी मिलते हैं, उन सबको टैप करने प्राइस जाता है। ठीक है, अभी ये एफवीजी, अभी हम एफवीजी की बात कर रहे हैं, इसमें ये यहाँ तक क्यों आया, यहाँ से क्यों आया, ये आगे आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा कि ये यहाँ तक क्यों आया। और अगर आप मेरे से कुछ मिस हो जाए तो आप लोग कमेंट करके मेरे को याद दिला देना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी और कोई एफवीजी नहीं है। अब मार्केट इसका मोमेंटम देने के बाद कितने सारे एफवीजी बनाए, मैंने बोला ना कितने भी एफवीजी हो, एक, ये देखिए, दो, कितने ही बड़े एफवीजी कितने ही छोटे एफवीजी। छोटे एफवीजी में आपने अभी अभी यहाँ देखा, अब बड़े बड़े एफवीजी यहाँ देख रहे हैं, पर प्राइस यहाँ तक नहीं आ रहा है। तो साइज मैटर नहीं करता है एफवीजी का कि कितना बड़ा है कितना बड़ा नहीं है, मैं सब साइज एफवीजी का, या ठीक है। तो बियरिश एफवीजी यहाँ एक देखिए, ये बियरिश एफवीजी भी था, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, पर इसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया, कि मैंने बताया ना वो उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, अगेंस्ट द ट्रेंड में आपका एफवीजी को रिस्पेक्ट नहीं करेगा मार्केट, उसको देके बिल्कुल सिंपली तोड़ के चला गया। ठीक है, और एक थर्ड, फिर एक और एफवीजी बन रहा है हमारा, और इसी पहला उसके बीच, उसके बाद हमारा कोई एफवीजी नहीं है, इसको ले आया मार्केट ने, इसके पे हमको एंट्री मिलेगी, और इस वाले एंट्री पे हमको यहाँ तक का ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप बायस के लेक्चर को देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहीं से क्यों, मैंने क्लियरली बताया हुआ है। तो अभी मैं एफवीजी बता रहा हूँ, तो आप लोग जाकर के उस वीडियो, सारी मेरी सारी वीडियोस को देखें। तो ये हो गया। अब और एफवीजी की बात करूं, एक एक एफवीजी ये आ गया हमारा, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का, ये एक ही एफवीजी, यहां से हमारा ये ट्रेड ऑन, और ये वाला ट्रेड ऑन, यहां से यहां तक हमारा ट्रेड ऑन, ये और ये। तो इस तरीके से एक ये हो गया, एक फिर ये भी ट्रेड बन गया आपका, ये बन गया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक आप एफवीजी के नीचे रख सकते हैं या 50%, वो जैसा आपका लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के आपको एंट्री देखनी पड़ेगी, उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है दोस्त, तो अब ये यहाँ तक कोई एफवीजी है हमारा, अभी एक ये वाली ट्रेड देखते हैं, क्या यहाँ पे कोई एफवीजी था, देखिए फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल में कोई गैप नहीं है। अब यहाँ ध्यान से देखने की बात है कि क्या यहाँ कोई गैप है, अगर देखें तो लोअर टाइम फ्रेम में पक्का होगा, पर मैं अभी हाई टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, ये देखिए कोई भी गैप नहीं है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो कोई भी गैप नहीं है, चलो इसको देख लेते हैं। ठीक है, 4 आवर में देखते हैं, एक आप लोगों के लिए दिखा देते हैं। ठीक है, ये रहा यहाँ, ये यहाँ पे हमको 4 आवर में पक्का एफवीजी होगा, और जैसा कि मैंने बोला 4 आवर में एफवीजी है, एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक दोनों के साथ मार्केट है, एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा एफवीजी, और इसके नीचे ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को लिया, एफवीजी को रिस्पेक्ट यहाँ नहीं किया, तो अभी हमारी जो वीडियो है वो एफवीजी पे है। तो इस तरीके से हमको लोअर टाइम फ्रेम पे भी जाना होता है। तो अभी हम अपना एफवीजी का हमारा वीडियो है, तो एफवीजी पे ध्यान दें, ऑर्डर ब्लॉक की मैंने पिछली वीडियो बनाई हुई है, आप लोग उसको देख लें। ठीक है, और अभी यहाँ कोई एफवीजी है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके, यहाँ एक एफवीजी है। ठीक है दोस्त, जहां एफवीजी फेल होने लगे ना तो समझ जाइएगा कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। यहाँ आया, ये टारगेट था, ठीक है, ये टारगेट हिट नहीं हुआ, ये हिट हुआ यहाँ जा करके, बट उससे पहले हमारा एक स्टॉप लॉस, देखो जो बात है सच्चाई सच्चाई बताऊंगा, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस भी जाएगा दोस्त। पर अगर मैं देखूं तो स्टॉप लॉस क्यों गया, क्योंकि ये ऑर्डर वीक ऑर्डर ब्लॉक है। आप पिछली वीडियो मैं बार बार कहूंगा, पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी, उसकी लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट आया हुआ है, और ये इस तरीके से ट्रेड बन जाएगा। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितने पॉइंट्स का है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये वीक हुआ, तो ये जब फेल होता है तो भी हमको कुछ परसेंट देता है, जितने बड़े हाई टाइम फ्रेम का पीओआई होगा, एफवीजी होगा, उतना थोड़ा हमको टारगेट स्टॉप लॉस से पहले हमको प्रॉफिट देखने को थोड़ा मिलता है, क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट होगा जिसमें लिक्विडिटी की जाती है, ये लिक्विडिटी मोमेंटम है। ठीक है, तो इस वजह से ये ट्रेड हुआ। अब क्या है, मार्केट इसके ऊपर भी क्लोज किया है, इसके नीचे भी क्लोज किया है, और इसके यहाँ देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मार्केट लेने आया। तो ये हो गया हमारा यूरो में पूरे एफवीजी। और कोई से चार्ट में बताऊं अगर मैं एफवीजी आप लोगों के लिए, जीबीपी यूएसडी में बता देते हैं,
ये ये अभी चार्ट बना हुआ है यहाँ। यहाँ ये कि ऑर्डर ब्लॉक से मैं सेलिंग के लिए बैठा था, कितनी बढ़िया सेलिंग मेरे को मिली हुई है, ये देखिए। तो इस तरीके से ट्रेड किया जाता है, तो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अब अगर मैं इसमें, मैं यहाँ पे भी देखता हूँ कि मार्केट क्या है, एक बुलिश स्ट्रक्चर में दिख रहा है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आप बुलिश होगा, तो वो आप बायस का लेक्चर देखिए, उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा। मुझे जो कंफर्म हुआ बुलिश कहाँ है कि बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, देखने के बाद यहाँ बुलिश हो गया। तो अभी मैं सिर्फ बुलिश देखूंगा, बुलिश एक एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, ठीक है। यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर, एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक एक ये रहा, मार्केट इसको बहुत टैप नहीं करता है, ठीक है, पर उसके बिना ही चला जाता है। तो कोई बात नहीं, हर जगह एंट्री नहीं मिलेगी, पर मेरे को एंट्री देगा ये प्लस दूसरा एफबीजी ये, और एक या इस वाले ट्रेंड में हमारे को तीन तीन एफबीजी देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी कहीं कोई एफबीजी नहीं है, तो ये आता है और हमारे सेकंड एफबीजी को लेने के बाद से फिर से हमको मोमेंटम देता है। तो ये ध्यान देना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि ये इसको इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक था, तो उसको लेके आया। तो ये धीरे धीरे आप लोगों को मैं बताऊंगा, आप लोग वीडियो को देख लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें, और चैनल को हेल्प करें यार। आप लोगों की मदद मिलती है तो और मोटिवेशन मिलता है तो बनाने का इच्छा करता है, वरना इच्छा ही नहीं होती है यार। तो ये हमारा ट्रेड हो गया, इसके हाई का हमारा टारगेट हो जाएगा, ये हमारा टारगेट वन गो में मिल गया। अब मैं अगर मैं बात करूं फिर से, तो ये एक एफवीजी टैप गो, अभी और एफवीजी है, और एफवीजी देखूं, और एफवीजी देखूं, ये रहा एफवीजी फेल और लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपने देखा था मैंने डाउन साइड का, क्योंकि एफवीजी फेल हो रहा है, तो अब ये थोड़ा डाउन साइड में मार्केट मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। तो वो अब मार्केट क्या है, डाउन साइड में हो गया है, तो अब डाउन साइड के लिए अब मुझे डाउन साइड के एफवीजी वर्क करते हुए दिखने चाहिए। यस, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी वर्क कर रहा है, ठीक है। इसको मार्केट आता है, इसकी लिक्विडिटी हंट किया, और एक यहाँ एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ था, तो इसको मार्केट लिया है, और इसके बाद मार्केट अब नीचे चल रहा है। ये हमारा एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, सीधा मार्केट नीचे। तो इस तरीके से हम एफवीजी देखते हैं। मैंने डाउन साइड डाउन और बियरिश एफवीजी, बुलिश एफवीजी दोनों के बारे में बता दिया, ठीक है। तो यही है एफवीजी के लिए वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।